हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 मैथ का यानी जो हमारा नए पाठ्यक्रम के अनुसार 2023 का जो किताब है उसके अनुसार प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को है जो है सो पूरा बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। आप लोगों का जो है सो वीडियो जो है सो थोड़ा थोड़ा पार्ट वाइज जा रहा है, ठीक। यानी इससे आप लोगों को भी आसानी होगा और मेरा भी आसानी होगा, ठीक। तो आप लोग अगर यदि आप लोगों का कमेंट रहेगा कि लॉन्ग वीडियो डाला जाए तो आपको लॉन्ग वीडियो भी हम अगले बार से प्रोवाइड करेंगे, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले लिखते हैं कॉपी पर, फिर इसको हम लोग जो है सो इसमें बनाते हैं, ठीक। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सो 1 नंबर में बोल रहा है ए निम्नलिखित को हल कीजिए। यानी हम लोग जो 3 इक्वेशन पढ़े थे, 3 समीकरण पढ़े थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक था हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारा क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी वही सब का जो है सो हम लोग का समीकरण का उपयोग करेंगे और तीनों चारों क्वेश्चन जितना भी हमारा सारा वही इक्वेशन से बनेगा, ठीक, वही समीकरण से बनेगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं। जो आपका जो है सो इतना प्रैक्टिस आपका भी हो जाना चाहिए कि आपको कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये आपका आइडिया हो जाए, ठीक। आप लोग रेगुलर क्या कीजिएगा, इसको बनाइएगा, फिर से बनाइएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा दोनों जगह पे क्या कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए कॉमन लेंगे। तो हमारा यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर भागा में इन दोनों से हमारा फिर से क्या कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा प्लस वाई में। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे क्या उसका हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, हम इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे इसके जगह पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। और इनको हम लोग क्या करेंगे, तो गुना में चेंज करेंगे हमेशा राइट वाले को, और गुना में चेंज करेंगे तो हमारा ये टोटल जो वैल्यू है जितना भी संख्या है हमारा नीचे आ जाएगा, तो हमारा ए एक्स जोड़ वाई हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, तो हमारा देखिए यहाँ पे कट रहा है, एक कट रहा है, एक कट रहा है, इसको कटा दिए। एक्स प्लस वाई टोटल कट रहा है, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई टोटल कट रहा है, तो हमारा ये दोनों कंप्लीट कट गया, तो हमारा बच गया एक्स माइनस वाई। ये जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 पर आते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या, थोड़ा सा आप लोगों को कॉमन सेंस इसमें आपको दिमाग लगाना होगा, ठीक। क्या दिमाग लगाएंगे, तो चलिए हम लोग दिमाग यहाँ पे लगाते हैं। आपका दिमाग ऐसे नहीं लगेगा, जब तक आप लोग बनाइएगा नहीं तब तक आपका दिमाग जो है सो इस तरह से खुलेगा नहीं। आप लोग बार बार इसको रिपीट कीजिए, रिपीट करके बनाइएगा। हम लिख सकते हैं इसको क्या, एक्स का पावर 2 उसके ऊपर पावर 2, हमारा फिर से यही आ रहा है, तो हम इसको तोड़ भी सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी कि हमारा 4 है पहले वाला। फिर इसको भी ऐसे ही वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इस तरह से करके, वाई पर पावर 4 वाई पर पावर 4 भागे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जो है सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग का जो फॉर्मूला होता है टोटल को मानेंगे ए और इस टोटल को मानेंगे बी, तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलिए इसको अभी वैसे ही रहने देते हैं, माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और भागा इसको गुना में चेंज करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। हम लोग फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करेंगे, ई टोटल को एक्स स्क्वायर को हम लोग ए मान लिए, फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर को हम लोग क्या मान लिए, बी मान लिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या होगा, तो इसका स्क्वायर प्लस यानी ए प्लस बी, तो ए की जगह पर हमारा टोटल है एक्स स्क्वायर, आप लोग ध्यान रखिएगा, प्लस तो बी की जगह पर है वाई स्क्वायर, और फिर एक बार इसको माइनस में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर गुना हमारा है नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों क्या होगा आपस में कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, और भाग में दिया हुआ है 2a जोड़ बी जोड़ और एक सी, ठीक। तो चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले,
तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग इसमें खटाइएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हमारा यही ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग इतना बड़ा ना लिख करके हम लोग सिर्फ लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस तो माइनस दे दिए बीच में। फिर हमारा देखिए यहाँ पे ए प्लस सी का होल स्क्वायर एक्यूरेट जो लिखा हुआ है, तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए प्लस सी का ये होल स्क्वायर है। और इधर हमारा एक भाग में है तो गुना में चेंज होगा तो ये नीचे चला जाएगा, तो 2a जोड़ b जोड़ c हो जाएगा। अब हमारा फिर से एक फॉर्मूला बन रहा है, टोटल को हम लोग क्या मानेंगे, तो a मानेंगे, टोटल को हम लोग a मानेंगे, और ये टोटल को हम लोग b मानेंगे। तो हमारा क्या है, a का स्क्वायर माइनस में और b का स्क्वायर माइनस में, हमारा क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। तो चलिए इसको हम वैसे ही करके बनाते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह पर टोटल क्या है a प्लस बी, और b की जगह पर यानी एक बार प्लस में होता है तो टोटल को प्लस में लिखेंगे, और दूसरी बार में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को गुना में लिखेंगे यानी माइनस में लिखेंगे, इसके साथ में यहाँ पे गुना में लिखेंगे, ठीक। a प्लस बी है, और जब माइनस इसके साथ जाएगा तो माइनस ए, और इसके साथ जाएगा तो माइनस सी, और गुना में 1/2a जोड़ b जोड़ c, इस सब में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ एक ये और एक ये, तो हमारा कितना 2a हो गया जोड़ एक b, तो b हो जाएगा, c इससे ही रह जाएगा। और यहाँ से देखिए आप लोग, एक ये माइनस में एक प्लस में, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, b माइनस सी बच जाएगा यहाँ पे, और गुना, और यहाँ पे हमारा पहले से है जो उसको ऐसे ही उतारते जा रहे हैं, ठीक। अब हम लोग को देखिए यहाँ पे ये दोनों गुना में है, अगर यदि ये इस तरह बटा में है और एक इस तरह से सोचे गुना में है, तो क्या आता है, भिन्न का गुना में दोनों कट जाता है इस तरह से, तो हमारा जो बच जाएगा वो लास्ट में क्या बच जाएगा, तो b माइनस सी, और ये b माइनस सी जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ए एक्स स्क्वायर और प्लस में बी प्लस ए सी एक्स, और जोड़ में बी सी, और भाग इधर दिया हुआ है एक्स जोड़ सी, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको, चलिए अब जो है सो क्वेश्चन हमारा आ चुका है यहाँ पे, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं, सबसे पहले हमको यहाँ पे छेड़खानी करना है। क्यों करना है छेड़खानी, ताकि जो है सो यहाँ पे इसका झंझट खत्म हो सके, सब लोग अपना अपना जगह ले सके, अलग एक्स अलग इधर अलग, ऐसे आपको सबको अलग अलग जगह देना होता है, ठीक। तो तभी हम लोग को लिए बनाने में आसानी होता है। तो चलिए वैसे ही करते हैं, सबसे पहले अलग करते हैं इसको। प्लस बी है, तो बी को अगर यदि एक्स से गुना करेंगे तो बी एक्स लेकर अलग हो जाएगा, प्लस ए सी को जब एक्स से गुना करेंगे तो ए सी एक्स लेकर अपना अलग हो जाएगा, प्लस और बी सी ऐसे ही रह जाएगा, ठीक। भगा एक्स जोड़ सी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो कॉमन जो हम लोग जो है सो 7.1 से ही लेते आ रहे हैं, ठीक, वही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो क्या क्या कॉमन आएगा यहाँ से, देखिए आप लोग उधर बनाए होंगे तो आप लोगों को जरा सा भी आइडिया होगा, तो आप लोग यहाँ से बना सकते हैं, ठीक। अगर यदि यहाँ पे x है और यहाँ पे भी 2x है, तो हम लोग यहाँ से कॉमन कितना आएगा, तो हमारा जो दोनों तरफ होगा जो होगा वही आएगा कॉमन, तो x है हमारे दोनों जगह, तो हम x कॉमन ले लेंगे। अगर यदि x कॉमन ली तो हमारा यहाँ पे कितना बचा a, और यहाँ पे कितना बचेगा, अगर यदि दो में से एक कॉमन तो एक तो बच ही जाएगा, तो हमारा ax हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यदि हम b और x था साथ में और x मेरा बाहर आ गया, तो हमारा यहाँ पे एक और b बच गया, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस। अब इन दोनों से आप लोगों को क्या कॉमन आ रहा है, इस तरह से दोनों में से मैंने इन दोनों टर्म में से आपको क्या ऐसा चीज़ खोजना है जो दोनों में सेम हो। क्या है सेम, तो सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, हम लोग एक कॉमन नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं एक कॉमन यहाँ लेंगे, क्योंकि हम लोग जैसे यहाँ ए है लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, लेकिन दोनों जगह पे हमारा क्या है, सी भी यहाँ भी है और सी यहाँ पे भी है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, सी कॉमन लेंगे यहाँ से। अगर यदि हम यहाँ सी से कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ पे बचेगा ए एक्स जोड़, यहाँ कितना बचेगा, सी कॉमन, तो हमारा बी आ जाएगा यहाँ पे, और भाग में है इधर एक्स और जोड़ सी, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी है दोनों तरफ, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे एक्स प्लस बी, जो हमारा जो दोनों तरफ कॉमन जो तो दोनों तरफ हमारा सेम रहता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, अगर यदि इसको हम बाहर खींच के निकाल लें तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स बचेगा। यहाँ से इसको भी उठाए और लेके पटक दिए, इधर से ले आए, ठीक। तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ प्लस सी बच जाएगा भाग में। इसको गुना में चेंज करेंगे तो क्या है, जो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, यानी इसके जगह पर
कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर यदि इसको गुना में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर x प्लस 3 नीचे है, तो उसको वैसे ही कर देंगे तो x प्लस 3 नीचे चला जाएगा। अब इसको हो जाने से हमको क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी x प्लस 3 आ गया, x प्लस 3 यहाँ पे भी आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दोनों को कटा सकते हैं इस तरह से, कट के हमारा तो बच जाएगा, वो हमारा कितना आ जाएगा, ये x और प्लस में b, ये जो है सो हमारा एक्यूरेट और करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, अब चलिए मिलते हैं 8 पॉइंट के एक अगली वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय।